योहान किम को जी भर के रोने देता है ताकि किम के अंदर का गुबार बाहर निकले। किम जब थोड़ी देर बाद शांत होता है तो योहान उसे बताता है कि उस चर्च वाले इंसिडेंट के दिन जब मेरे भाई की मौत हुई थी, तब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचा, जो कि लाजमी भी था क्योंकि इंसान की तो फितरत ही होती है ना, सबसे पहले खुद के बारे में सोचने की। पर अगले दिन जब वो सभी लोग मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में आए तो उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरे सामने वो सभी लोग मेरे भाई के गुणगान गा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो लोग मेरे भाई के दिए हुए डोनेशंस को अच्छे कामों में यूज करेंगे। इन सब की दोगलापंती देखकर योहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उनसे कुछ नहीं कहता और उन्हें सिर्फ घूरता ही रहता है। इस हादसे के जरिए योहान किम को ये समझाने की कोशिश करता है कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो वो खुद आईने में देखने के बाद भी पहचान नहीं पाता है। घर जाते वक्त किम बस कार में यही सोच रहा था कि योहान को लोगों के दर्द से खुद का फायदा करना बखूबी आता है। घर पहुंचने के बाद किम पूरी रात अपने पेरेंट्स को याद करके रोता रहता है। अगले दिन योहान को जब चेयरमैन सीओ के देहांत के बारे में पता चलता है तो वो खुद से ही कहता है कि उसने जितना सोचा था सियोना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियोना सारी पब्लिक को चेयरमैन सीओ का लास्ट मैसेज बताती है जो कि उन्होंने आत्महत्या करने से पहले रिकॉर्ड किया था। सियोना ने चेयरमैन सीओ की मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया था और ये सब सियोना ने अकेले नहीं किया था, उसके साथ प्रेसिडेंट हियो और बाकी दो चेयरमैन भी मौजूद थे। इन तीनों ने सियोना के बजाय चेयरमैन सीओ की बलि इसलिए चढ़ाई क्योंकि चेयरमैन सीओ की मौत से इन्हें ज्यादा फायदा था। चेयरमैन सीओ इस देश के नामचीन इंसान थे और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी कोई भी इंसान मरने से पहले झूठ तो नहीं कहेगा ना। तो योर सरप्राइज, चेयरमैन सीओ को मारने का प्लान भी सियोना का ही था। प्रेसिडेंट और बाकी दो चेयरमैन तो सिर्फ सियोना के मोहरे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियोना सभी लोगों को बताती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे सबूतों को मिटा दिया और देश छोड़कर भाग गए। सियोना जनता को बेवकूफ बनाते हुए उनसे वादा करती है कि वो जल्दी इन सारे लोगों को पकड़वा लेंगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दिलवाएंगी। जब किम को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो योहान के पास आकर उससे पूछता है कि अब ये लोग कौन सी चाल चलने वाले हैं। तो योहान किम को बताता है कि ये लोग बस जनता को इमोशनल फूल बना के अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी देशवासी चेयरमैन सीओ के आखिरी शब्दों पर सवाल नहीं उठाएगा। योहान किम को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि असली दुनिया में इंसाफ नहीं होता है तो बस इंसाफ का खेल, और अब इंसाफ का खेल शुरू हो चुका है। घर पहुंचकर किम अब भी अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहा था और जब उससे यह अकेलापन सहन नहीं होता तो वो सोइन को कॉल करके कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। किम को ऐसी हालत में देख सोइन उससे मिलने आती है और वो दोनों ही साथ में डिनर के लिए जाते हैं। सोइन किम की हालत देखकर समझ जाती कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और जब वो उससे पूछती है तो किम उससे कहता है कि वो बस सोइन का चेहरा देखना चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। सोइन के ज्यादा फोर्स करने पर किम उसे सारी बातें बताता है। सोइन को जैसे ही उस कॉनमैन की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो किम से कहती है कि ये जरूर किसी बहुत बड़े इंसान का काम है और वो बड़ा इंसान योहान भी तो हो सकता है। सोइन किम से ये भी कहती है कि तुम्हारे पास्ट के बारे में योहान को सारी चीजें पता है कि वो सच्चाई का पता लगाएंगे, पर किम उससे इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता है क्योंकि वो सोइन के सीनियर्स पर भरोसा नहीं करता। किम सोइन से ये भी कहता है कि इस समय में वो सिर्फ उस पर ही भरोसा कर सकता है और किसी पर भी नहीं। किम सोइन को ये भी बताता है कि वो थोड़े दिनों तक योहान के प्लान के हिसाब से ही चलना चाहेगा ताकि वो योहान के मन में क्या चल रहा है ये जान पाए। अगले दिन सियोना योहान से उसके ऑफिस में मिलने आती है। सियोना को देखकर योहान बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर तभी सियोना योहान से कहती है कि अब से वो लाइफ कोच शो को लीड करूंगी एज एन ऑपरेशन सपोर्ट ग्रुप। सियोना बात कर ही रही थी कि तभी योहान नोटिस करता है कि सियोना ने आइजैक की मॉम का नेकलेस पहना था। योहान सियोना से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस काबिल हो कि तुम मुझे सपोर्ट कर पाओ? तो जवाब में सियोना कहती है वो तुम्हारा घर था जिसने मुझे इस चमकती दुनिया से रूबरू करवाया और इसी चमक धमक को देखकर मैंने अपने मन में ठान लिया कि एक दिन मैं ऐसे ही घर को अपनी मुट्ठी में करके रहूंगी, एक चोर के तौर पर नहीं बल्कि उस घर के मालिक के तौर पर। सियोना की ये सारी बातें सुनने के बाद योहान उसे लालची चोर बुलाता है जिसे खुद नहीं पता कि वो कितनी मुसीबत में है। योहान की ये सारी बातें सुनने के बाद सियोना उसके करीब आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी यही अदाएं तो पसंद आती है जब तुम मुझे, खासकर तुम जब मुझे भला बुरा कहते हो। सियोना की ये बात खत्म होते से योहान उसे दीवार के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। इतना कहकर वो सियोना का गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और सियोना को योहान के चंगुल से छुड़ा लेता है, पर योहान सियोना का गला छोड़ने के साथ साथ उसके गले से आइजैक की मॉम का नेकलेस भी निकाल लेता है। किम योहान को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है पर सियोना किम को बीच में ही रोक कर
योहान से कहती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। इतना कहने के बाद सियोना योहान को विंक करके वहाँ से चली जाती है। योहान के ऑफिस के बाहर सियोना जिंजू से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे जल्दी मिलना चाहिए, वो भी अकेले में। इतना कहकर सियोना वहाँ से चली जाती है। जिंजू योहान के ऑफिस के अंदर जाती है और योहान पर चिल्लाने लगती ये कहकर कि आप मुझे हमेशा जजेस मीटिंग से बाहर क्यों निकाल देते हो। आपको जो भी प्लान करना होता है या सजेशन चाहिए होते हैं, आप हमेशा ही किम से कंसल्ट करते हो और मुझे अकेला ही छोड़ देते हो। गुस्से में जिंजू योहान से भी कह देती है कि वो उसे हमेशा अंधेरे में रखता है, चाहे फिर वो कोर्ट का सिलसिला हो या फिर आसपास में चल रही पॉलिटिक्स। जिंजू की सारी बातें सुनने के बाद योहान उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रही हो, क्योंकि जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब तुमने मुझसे कहा था कि मेरी बाजू में बैठना ही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, पर अब तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें भी पंख मिल गए हैं। साथ में योहान जिंजू से ये भी कहता है, पर सोचने वाली बात है कि तुम में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। योहान की इन बातों पर जिंजू कहती है कि मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर खड़ा किम भी योहान को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हमेशा अपने करीब लोगों को अपने से दूर क्यों कर देते हो। किम की इस बात पर योहान कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और किम से कहता है कि एलिया आजकल बहुत गुमसुम रहने लगी है, तो घर जाने से पहले एलिया से मिल लेना। उसी रात किम को अपने घर देखकर एलिया बहुत खुश होती है, पर काम के सिलसिले में योहान किम को अपने साथ ले जाता है और किम से कहता है कि जिंजू को हमारे प्लान में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी एक साइड पर है, जिससे कि मेजॉरिटी भी हमारे ही हाथ में है। पर किम योहान से कहता है कि तुम्हें जिंजू को भी अपने साथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छी इंसान है। पर योहान किम की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो जिंजू पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता था। बातों ही बातों में किम योहान से पूछता है कि क्या तुमने मिस्चा को इसीलिए टारगेट किया क्योंकि उनकी वजह से आज एलिया की ये हालत है। तो योहान कहता है तुम्हें जितनी चीजें सिंपल दिख रही उतनी सिंपल वो है नहीं, और मैंने मिस्चा को सबसे पहले टारगेट इसलिए किया क्योंकि वो इन सब के मुकाबले काफी कमजोर है और उनके कई सारे दुश्मन भी है। और उनकी एक और खास बात है कि उन्हें अपने करीबी लोगों की कमजोरी काफी अच्छी तरीके से पता है। किम योहान से भी पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि उस कॉन मैन को किसने जेल में बदला है। तो योहान कहता है कि मैं अभी भी उसकी खोज में लगा हुआ हूँ। योहान से बात करने के बाद किम जब एलिया से मिलने जाता है तो एलिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों ही साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। किम से बातचीत के दौरान एलिया समझ जाती है कि किम किसी बात को लेकर परेशान है, पर वो किम से उसकी परेशानी के बारे में नहीं पूछती और अगले दिन सोइन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। पहले सोइन और एलिया शॉपिंग पर जाते हैं और फिर सोइन एलिया को लंच ट्रीट देती है। लंच के बाद एलिया सोइन से पूछती है कि क्या तुम किम को पसंद करती हो। एलिया के इस सवाल पर सोइन मुस्कुराते हुए कहती है कि जब से वो और किम किंडरगार्टन में थे तब से लेकर अब तक सोइन किम को 5 बार प्रपोज कर चुकी है और किम ने अब तक हर बार सोइन के प्रपोजल को ठुकराया ही है। साथ ही साथ सोइन एलिया को ये भी बताती है कि किम जब किंडरगार्टन में था तब उसके पेरेंट्स ने सडनली उसे किंडरगार्टन से निकाल लिया था, क्योंकि वो लोग अपना सब कुछ खो चुके थे। और तभी वो पहली बार था जब मैंने किम को रोते हुए देखा था। किम को रोते देखना सोइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, शायद क्योंकि वो उससे बचपन से ही प्यार करने लगी थी। तब से लेकर अब तक सोइन ने किम को जब भी रोते हुए देखा तभी उसने किम को जाकर प्रपोज किया। सोइन ये भी कहती है कि बचपन से लेकर अब तक किम की खुशियों के ऊपर बस मायूसी के बादल ही छाए हुए हैं। सोइन से किम की कहानी जानने के बाद में एलिया को किम के लिए और भी ज्यादा हमदर्दी महसूस होने लगती है। अगले दिन किम अपने प्रोसिक्यूटर दोस्त से एक फेवर मांगता है कि वो किम के मॉम एंड डैड को जिस आदमी ने ठगा था उसके बारे में पता लगाए। उसी रात जस्टिस मिन किम और सोइन से मिलने आते हैं। थोड़ी बात करने के बाद जस्टिस मिन किम से कहते हैं कि अब मुझे कोर्ट कचहरी पर जरा सा भी भरोसा नहीं रह गया है, और अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो मैं बहुत जल्द इस कोर्ट कचहरी का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। जस्टिस मिन किम से कहते हैं कि इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। अगले दिन योहान किम को अपने जासूस से मिलवाता है और किम से कहता है कि ये मेरा बहुत खास आदमी है। तो किम योहान से पूछता है क्या तुम मुझे इससे मिलवाने लाए थे। तो योहान किम से कहता है कि तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मैं अकेले देश चलाने वाले लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ। तो इस सवाल का जवाब है कि मैं जंग शुरू होने से पहले ही ये सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। योहान की ये बातें सुनने के बाद किम शॉक होकर पूछता है ये कैसे पॉसिबल है। तो योहान बताता है कि जंग जीतने के लिए तुम्हें मेरे खास आदमी जैसे लोगों की जरूरत है, और ऐसे लोग मेरे पास कई सारे हैं जो वक्त आने पर मेरी मदद करते हैं। योहान और किम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस रूम में एंट्री होती है जेयू केमिकल फैक्ट्री के लॉयर की, जो कि योहान का वेल विशर था।
लॉयर को देखने के बाद किम की तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो जाती और वो योहान से पूछता है, क्या तुमने डॉक्टर सेफ्टी के साथ में इस लॉयर को भी खरीद लिया था? तो योहान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जंग शुरू होने से पहले ये अश्योर कर लेता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। लॉयर के साथ उस रूम में एक लड़की भी आई थी। ये लड़की वही थी जिसने मिस चा के बेटे के खिलाफ पहली बार लाइव कोर्ट रूम में गवाही दी थी और इसी लड़की की गवाही की वजह से बाकी विक्टिम्स में सच बोलने की हिम्मत आई। लॉयर और उस लड़की को देखने के बाद किम योहान से पूछता है कि क्या अब तक हम लोग लाइव जजमेंट के नाम पर एक शो चला रहे थे? किम के इस सवाल पर योहान कहता है कि तुम्हें मुझे या मेरी तरीके को जो कहना है वो कह लो, पर इस लाइव शो को झूठा मत बुलाओ, क्योंकि लाइव कोर्ट रूम को झूठा बुलाने से उन लोगों की हिम्मत की कीमत कम हो जाएंगी जिन लोगों ने बहादुरी से इस कोर्ट रूम में सच कहा। योहान की बात खत्म होने के बाद किम और योहान से सोहा के सीनियर मिलने आते हैं, जो कि योहान के करीबी थे। सोहा के सीनियर को देखकर किम योहान के साथ बदतमीजी करते हुए कहता है, ओह तो क्या तुमने इसको भी पैसे खिलाए हैं? इस बात पर योहान का जासूस भड़क जाता है और किम से कहता है कि जब तक तुम्हें पूरी बातें ना पता हो तब तक अपना मुंह बंद रखो। तब योहान के डिफेंस में लॉयर कहते हैं कि मैंने योहान की मदद इसलिए की क्योंकि मैंने अपनी बेटी को जेयू केमिकल फैक्ट्री जैसी कंपनी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। साथ ही साथ लॉयर किम को ये भी बताते हैं कि उन्होंने सालों तक ऐसी ही कंपनीज को डिफेंड किया और आखिर में वो खुद ही उन कंपनी के विक्टिम बन गए। लॉयर का ये भी कहना था कि एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद वो भी अपनी किए की सजा भुगत लेंगे। लॉयर की बाजू में बैठी लड़की अपनी स्टोरी बताते हुए कहती कि एक बार नशे की हालत में उसे एक लड़के ने सेक्सुअली हरास किया था और जब वो पुलिस के पास अपनी कंप्लेन लेकर गई तो पुलिस ने उस लड़के को ये कहकर छोड़ दिया कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उस लड़की का ये भी कहना था कि वो लड़का तो छूट गया, पर मेरा क्या मेरे भविष्य के बारे में किसी को चिंता नहीं है। सो उनके सीनियर अपनी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि उनकी बहन जो कि उनके घर में इकलौती कमाने वाली थी, उसकी मौत बिल्डिंग के उसके ऊपर गिरने से हो गई। इन सभी लोगों की दुख भरी कहानी सुनने के बाद किम की आंखों में इन लोगों के लिए हमदर्दी थी। अगले दिन जिंजू सियोना से मिलने जाती है तो सियोना जिंजू को योहान के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि जिंजू जैसी जज को योहान की जगह पर होना चाहिए, क्योंकि योहान के बिहेवियर से आजकल ज्यादा लोग खुश नहीं है। जैसे जिंजू की फेस पर एक्सप्रेशन थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो सियोना की बातों में आ जाएंगी। दूसरी तरफ किम का फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि उसे किम के माता पिता के गुनहगार के खिलाफ कोई लीड मिली है। अपने फ्रेंड के पास के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद किम को पता चलता है कि योहान का उसके माता पिता के गुनहगार के साथ कोई लेना देना नहीं है। किम योहान से मिलने भी जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे मन का शक पहले ही क्यों नहीं दूर कर दिया। तो योहान बताता है कि वो चाहता था कि किम को ये सारी चीजें खुद से पता चले ताकि किम सच में योहान की साइड हो जाए। उसी शाम जस्टिसमैन किम से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम कोर्ट की सच्चाई सबके सामने लाने में मेरी मदद करोगे। तो किम जस्टिसमैन के सवाल का जवाब ना देते हुए उनसे कहता है कि आज जो हमारे देश में भ्रष्टाचार और अन्याय है ये किस वजह से है, या फिर मैं ये कहूँ कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। किम जस्टिसमैन से ये भी कहता है कि अगर आप जैसे लोगों ने अपना काम समय पे और ढंग से किया होता तो आज इस देश की ये हालत नहीं होती। आज लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते। किम की ये सारी बातें सुनने के बाद जस्टिसमैन उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपना फैसला ले लिया। तो जवाब में किम कहता है कि मैं फैसला लेना तो नहीं चाहता था, पर आपने मुझे फोर्स किया। और इस लाइन के बाद किम योहान की लाइन रिपीट करते हुए कहता है कि इस दुनिया में न्याय जैसा कुछ नहीं होता है तो बस एक खेल, और इस गेम में मैं जीतने वाली टीम की तरफ से खेलना चाहूंगा। इतना कहकर किम योहान के साथ चला जाता है और जस्टिसमैन योहान की कार को घूरते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद योहान किम से पूछता है कि क्या तुम अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हो। योहान के इस क्वेश्चन का किम कोई जवाब नहीं देता। तो योहान किम से कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स के गुनहगार को जिसने भी जेल से बाहर निकाला होगा उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। यही नहीं, उन लोगों को अपने किए के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। योहान की इस बात पर किम कहता है कि मैं बदला नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तो बस इस दुनिया से करप्शन को हटाना। किम की इस बात पर योहान स्माइल करता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।